नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चंद्र राय फिर से आपका स्वागत करता हूं ईगल क्रेस्ट एंड एसोसिएट के एजुकेशनल वीडियो सीरीज में। चलिए एक बार फ्राइडे के मार्केट को रिकैप करते हैं। मैंने आपको फ्राइडे के लिए सजेशन दिया था कि अगर निफ्टी 16,000 के ऊपर जाए तो आप बाई कीजिए। तो निफ्टी जब 16,000 के ऊपर गई तो लगभग 16,090 तक गई, लगभग 90 पॉइंट्स का गेन मिला। और निफ्टी में शॉर्ट करने की सलाह मैंने दिया हुआ है 15,632 के नीचे, कि अगर निफ्टी 15,632 के नीचे जाए तो ही आप निफ्टी में सेल की पोजीशन बनाइएगा। ठीक। अब देखते हैं एक बार कि, और एक चीज और भी मैंने बताया था कि मार्केट जो है ओवरसोल्ड जोन में है, तो कभी भी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो अगर देखेंगे तो कल भी लगभग मतलब कल मीन्स फ्राइडे को भी लगभग मार्केट में 250-300 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली। लेकिन एफपीआई की हैवी सेलिंग की वजह से और वीकेंड का एक अनसर्टेनिटी बना हुआ था, जिसकी वजह से मार्केट में एक डाउनफॉल देखने को मिला और मार्केट थोड़ा सा मार्जिनली नेगेटिव साइड होकर के क्लोज हुआ। ठीक। तो अगले हफ्ते मार्केट का क्या डायरेक्शन होगा, ये कई पॉइंट पे डिपेंड करता है। क्या एफपीआई ऐसे ही सेल करेंगे? अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स का देखें तो मई मंथ में अभी तक केवल 25,000 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की है और कहीं पे डीआईआईज इसको इनकाउंटर करते हुए नहीं दिखे हैं। मींस डीआईआईज की तरफ से इतनी बाइंग नहीं हुई जिसके वजह से इस एफपीआई के सेलिंग को रोका जा सके। इस वजह से मार्केट में डाउनफॉल बना हुआ है। अगर देखा जाए तो जो अभी रिसेंटली एमपी ने म्यूचुअल फंड का जो डेटा दिया, वो सितंबर 20 के बाद से एसआईपी में कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रही थी। और अगर हम मार्च की बात करें तो मार्च में जो एसआईपी की बुक साइज थी वो लगभग 12,500 करोड़ के आसपास की थी। वो घट करके पहली बार ऐसा हुआ है कि वो घट करके लगभग 11-11,500 करोड़ के आसपास रह गई है। तो पिछले 2 सालों में जो म्यूचुअल फंड की एसआईपी बुक है वो पहली बार घटती हुए नजर आई। तो क्या नेक्स्ट वीक में भी क्या सेलिंग ऐसी ही रहेगी? तो देखिए, जो डेटा चार्ट के हिसाब से देखें तो जो आरएसआई है, आरएसआई लगभग 26-27 के आसपास आ चुकी है, जो कि ओवरसोल्ड जोन बताता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है एफपीआई एक बार यहां पे रुके, मार्केट को थोड़ा बाउंस बैक करने दे, उसके बाद वो सेलिंग करे। मींस मार्केट में नेगेटिविटी बनी रहेगी, मार्केट में नेगेटिविटी बनी रहेगी, शॉर्ट बाउंस बैक आने के चांसेस हैं। तो निफ्टी में अगर किसी को ट्रेड करना है तो 16,000 के ऊपर जाने पे बाई करें। स्टॉप लॉस फिर 30-40 पॉइंट नीचे का रख सकते हैं। स्टॉप लॉस के बिना काम बिल्कुल भी न करें। और जो लोग निफ्टी में शॉर्ट की पोजीशन बनाना चाहते हैं वो 15,632 के नीचे ही शॉर्ट की पोजीशन बनाए, या अगर निफ्टी अच्छी खासी बढ़ जाती है, जैसे 16,200 या 16,400 पहुंच जाती है और वहां पे अगर शॉर्ट का फॉर्मेशन देता है, तो ये सेल ऑन राइज की कंडीशन में वहां पे निफ्टी में शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। तो मेरा मानना है कि मार्केट में एक शॉर्ट तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट ओवर सोल्ड जोन में है और मार्केट को 15,671 और 632 का लेवल होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर ये लेवल टूट गया तो निफ्टी शायद फिर 15,000 के आसपास आ सकती है। ठीक है। और शायद कुछ डॉलर इंडेक्स में इंडिया के मतलब जो हमारा जो डॉलर रूपी है उनका भी कहीं ना कहीं कल मतलब नेक्स्ट वीक में शायद रूपी थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाए। तो ये रही निफ्टी का। इसके अलावा हमने स्टॉक के बारे में आप लोगों को अपडेट दिया था कि स्टॉक में हमने 13 तारीख के लिए बताया था, 13 के लिए, कि अगर कोटक बैंक 1757 के नीचे जाए तो सेल करने के लिए, स्टॉप लॉस 1790। तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि ये लेवल्स नहीं आए। इसके अलावा हमने डॉक्टर रेड्डी का दिया था कि डॉक्टर रेड्डी अगर 3897 के ऊपर जाए तो आप बाई कीजिए और 3740 का स्टॉप लॉस रखिए। तो चलिए डॉक्टर रेड्डी के चार्ट पे बार देख लेते हैं। देखिए, डॉक्टर रेड्डी की अगर हम बात करें तो डॉक्टर रेड्डी 3899.40 पे ओपन हुआ, जो कि मैंने 3897 दिया था उसी के आसपास ओपन हुआ और इसने 3890 का लो लगाया और उसके बाद इसने 3979 मतलब यहां से लगभग लगभग 80 पॉइंट का हाई लगाया। तो जिन लोगों ने भी इस लेवल को देखते हुए ट्रेड किया होगा तो उनको फायदा आया होगा। अब चलिए देखते हैं कि 16 तारीख को किन किन स्टॉक्स में आप ट्रेड ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं। चलिए
मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट लिस्ट किया हुआ 3 स्टॉक। एक तो एलएनटी है, लर्सन एंड टुब्रो अगर 1575 के ऊपर जाए तो उसमें बाई की पोजीशन बनाइए, स्टॉप लॉस 1502 का हो, ये इंट्राडे कॉल है। इसके अलावा मारुति सुजुकी अगर 7062 7062 के नीचे जाए तो उसमें सेल की पोजीशन बनाइए और 7200 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, ये भी इंट्राडे कॉल है। और इसके अलावा तीसरी कॉल है रिलायंस इंडस्ट्रीज की। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज 2478 के ऊपर जाता है, 2478 के ऊपर जाता है, तो आप उसमें बाई की पोजीशन बनाइए और 2415 स्टॉप लॉस रखिए, ये भी इंट्राडे कॉल है। तो आप हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार दें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी न्यू अपडेट होगा तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।